तो आज दिन शनिवार है और डेट है 27 दिसंबर 2025। एक बर्ड है जिसका नाम है परनिया, और मैंने उसकी काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं गेहूं के खेतों में, धान के खेतों पे, बुशीज पे। बट एक जो मेरा फेवरेट शॉट था कि मुझे सरसों के फूलों पे या सरसों के खेत में उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। तो मैं आज ये एरिया में मुझे फाइंड आउट था, मैंने काफ़ी दिनों से इसको देखा हुआ था, तो यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा मैं आसपास के एरिया में बताऊँ तो जो लेफ्ट हैंड है ये आप देख सकते हो, ये रोड है, हाईवे है नहर का, और दिन्नी कैनाल नहर इसको बोलते हैं। ऊपर ये ईगल जा रही है, इसकी भी मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये रोड आगे की तरफ सोनीपत चला जाता है और पीछे की तरफ से ये जाता है असंध, पानीपत हाईवे पे। तो ये सरसों का खेत है, इसके दो पार्ट हैं, एक ये वाला है, दूसरा राइट साइड में है। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे है ये वाली बर्ड, यहाँ पे। एंड ये थोड़ा डीपेस्ट एरिया है। मैं यहाँ से आया हूँ, मेरी स्कूटी वो रही, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्ड्स की दो तीन रॉबिन हैं, स्टोन चैट हैं, इनकी काफ़ी मूवमेंट है वहाँ पे। बट मुझे उनकी पिक्चर मिल गई है स्टोन चैट की और रॉबिन की, ये रही, आपको दिख रही होंगी इसमें, यहाँ पे। तो पहले मैं वहीं था, बट वहाँ से मुझे ये परनिया की फ़ोटोज़ नहीं मिल रही थी। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ, और इन्हीं कहीं जगह पे दो हैं परनिया, और इन्हीं के पीछे थोड़े मोमेंट के लिए ऊपर आती हैं, देन उसके बाद में फिर नीचे चली जाती हैं। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो, अभी देखो ये रही सामने, अगर आपको यहाँ से दिखे तो ये रही, ये जो छोटी सी बर्ड है, मुझे इसकी पिक्चर क्लिक करनी है। गई, फिर अंदर गई। तो एक तो ये जो मस्टर्ड के जो ये प्लांट है, सरसों के खेत हैं, इनकी हाइट बहुत ऊंची है, और उसकी वजह से जो ये बर्ड है इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट है। अभी सामने देख रहे हो, इसके अंदर है ये, यहाँ थी, अभी देखो ये पेड़ हिल रहा है। तो मुझे ऐसे ही पता चलता है जहाँ से कोई ना पेड़ हिलता है तो मैं थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ। जो पानीपत से हैं उनको पता होगा कि ये नहर का एरिया पड़ता है, नहर है ये, इसको बिंजल नहर बोलते हैं। उसके साथ में ही जो सरसों के खेत हैं। फ़ोटोग्राफी की एक चीज़ और होती है कि आपको ना हर एक जगह बर्ड्स नहीं मिलेंगी। ये सरसों के खेत आपको आसपास में हर एक जगह मिल जाएंगे, बट उनके लिए क्या होता है, एक कि ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जैसे ये कुछ झाड़ी हो गई, और ये नहर है तो नहर के उस साइड में पानी है, और यहाँ पे देखो कुछ ऐसे जो डेड वुड्स हैं वो भी हैं, छोटी छोटी बुशीज़ हैं, और कुछ कच्चा एरिया है, एंड देन फिर ये सरसों के जो पेड़ हैं। तो वाइल्ड लाइफ के लिए ना ऐसा ही एरिया चाहिए होता है। और जो ये बर्ड्स हैं वो, इन पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ग्रीन कलर के, आपने देखे होंगे, उनको खा के फिर ये ऊपर आती हैं। और अभी जो टाइम है वो 12:30 से 1 बजे का है। मैं 12 बजे घर से चला था, रीज़न बीइंग कि 11:30 बजे तक फॉग थी, और फॉग की वजह से जो बर्ड्स हैं वो एक्टिव नहीं होती हैं। अब जो सन की लाइट है मेरे पीछे से आ रही है, यहाँ से देखो, ये सन की लाइट आ रही है इधर से, तो उसकी वजह से जो बर्ड हैं वो, ये देखो एक आई यहाँ पे, अभी स्टोन चैट है, इसकी मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखी है ऑलरेडी। एंड अभी यहाँ पे जो एक लैंड हुई है, इसके अंदर वो परनिया है, तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं बोलते। जो ये बर्ड है ये यहाँ पे बैठ गई हैं, ये रही एक, और एक इसके अंदर चली गई। तो ऐसा नहीं कि मैं
जाऊं और एकदम से क्लिक कर लूं। ऐसे क्या होता है ना, बर्ड्स डर जाती हैं। और वाइल्ड लाइफ का एक फ़ोटोग्राफी का ये भी रूल होता है कि फ़िशिंग जैसे आप समझते हो कि हमने कांटा डाला मछली का एंड हमें वेट करना पड़ता है कि कोई बर्ड आएगी, सॉरी कोई फ़िश आएगी, तो वो वेट को पकड़ेगी जो आपने चारा डाला है, तो उसको खाएगी, तो आप वो फ़िश जो है उसमें फंस जाएगी। सेम थिंग फ़ोटोग्राफी में भी है, वाइल्ड लाइफ में। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पे 3-4 परनिया बर्ड हैं जो मुझे दिख रही हैं, आपको नहीं दिख रही होंगी, बट वो दूर हैं। अब मैं सोचूं कि उनके पास जाके मैं फ़ोटो क्लिक कर लूं तो वो उड़ जाएंगी, फिर उससे क्या होगा, ये सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और अभी मैं इस साइड हूँ सड़क के, और आपको मैं दिखाऊं तो ये जो बाइक वाला गया है इसके उस साइड खेत है सरसों का, वहाँ भी है। पर वहाँ क्या है, वहाँ पे ना ये बुशेस नहीं है, तो ये बर्ड्स की जो मूवमेंट है उतनी तेज़ नहीं है वहाँ पे, उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं 1-2 शॉट्स लेता हूँ एंड देन फिर कंटिन्यू करता हूँ आपको। देखो, एक अभी ये सामने आके बैठ गई है। ओ तरीके, कैमरा उठाना पड़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ, लॉन्ग टेल श्राइक जो बर्ड है ना, यहाँ बैठी है ये वाली। बट जब मैं वहाँ पे था तो तब ये बर्ड यहाँ बैठी थी, और एक बार इस वाले यहाँ पे भी बैठी। रीज़न बीइंग क्या होता है कि जब हम बर्ड्स के एरिया में हम आ जाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि ये हैबिचुअल नहीं है कि यहाँ पे डेली कोई ना कोई आए, ह्यूमन एक्टिविटी हो या आए। एक बार किसान ने बीज बोया, बड़ी हुई फसल, वो चला गया, तो ये बर्ड थोड़ी डर जाती हैं। और अभी मेरे सामने, अभी मैंने दिखाया आपको कि ये वहीं पे बैठी हैं, बट मुझे जो पिक्चर क्लिक करनी है वो परनिया की है, परनिया की क्लिक करनी है। अभी मेरे सामने यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे, और एकदम से इस वाले सरसों के पेड़ पे आके बैठ गई। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं वीडियो बना रहा था, बट मिस हो गई। एक्टिविटी काफ़ी हो रही है, बट वही है कि ना, सरसों का जो ये खेत है बहुत ऊंचा है। ये सरसों ना, आप अगर अब देखो तो इनकी हाइट 5 फीट 6 फीट के समथिंग में है, और बर्ड रेयर आके ऊपर बैठ रही है। जो शॉट मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, बट काफ़ी सारे शॉट्स मिले हैं। थोड़ा सा और वेट करता हूँ मैं। 1 बज गए, 12 साढ़े 12 के करीब आया था। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ पहले कि ये पूरा एरिया जो खेत का है वो कितना है, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोग्राफी। और यहाँ पे जो आवाज़ें हैं वो बर्ड्स की आ रही हैं, परनिया की। परनिया के साथ में यहाँ पे मुझे अभी जो बर्ड दिखी वो लॉन्ग टेल श्राइक दिखी, और कुछ मैगपाई रोबिन है, और स्टोन चैट है। तो मुझे ये 3-4 स्पीसीज़ दिखी, बट मुझे अभी जो बर्ड की सर्चिंग है वो है परनिया की। और परनिया ऐसे नहीं, परनिया की मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी हैं, बट मुझे चाहिए इन फूलों के ऊपर बैठी हुई। आप ध्यान से सुनो तो आपको चिक चिक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये जो चिक चिक की आवाज़ है ये परनिया ही करती है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे तक में खेत कितना है और क्या कुछ है, बर्ड्स की मूवमेंट कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे है, देन मैं पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। तो ये कच्चा रास्ता है, यहाँ पे आवाज़ें तो आ रही हैं, एंड पीछे जो हैं ये गन्ने के खेत हैं। तो इधर कच्ची सरसों है, ये थोड़ी सी सरसों पक गई है। तो जो बर्ड हैं वो मेरे हिसाब से इन वाले पे ज़्यादा मूवमेंट होगी उनकी। तो क्लिक करते हैं, देखते हैं जैसे होता है। मैं आपको इसमें पिक्चर्स में डालता हूँ एंड आप देखते रहना। ये जो चिक चिक की आवाज़ आ रही है ना, ये परनिया बर्ड है। ये होता क्या है कि ये दिखेगी नहीं, जैसे ये सरसों के फूल हो गए ना, तो ये फूल पे बहुत कम आएगी। ये जो इनके कीड़े होते हैं ये उन्हीं को खाती है। आओ दोबारा से चलते हैं, वहीं पे देखते हैं।
यहाँ पे बैठी है, ये रही, ये उड़ के गई, इसके अंदर गई है, एक आगे है। अब मैं इनकी पहले फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये एरिया आपने देख ही लिया। अब आगे चलते हैं, आपको मैं सरसों का ना दूसरे वाला खेत दिखाता हूँ और वहाँ पे देख के भी आता हूँ मैं कि वहाँ पे क्या मूवमेंट है। दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से मुझे 7-8 सोर्स मिले हैं अच्छे अच्छे। अरे आगे ये, ओहो, एकदम से आवाज़ आई बर्ड्स की, तो मुझे लगा कि भाई क्या हो गया। तो ये मामला है, इसकी वजह से भी ना जो बर्ड्स हैं वो इसके अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। कोई नहीं, आगे चलते हैं, उस वाले खेत में देखें, फिर दोबारा इधर ही आऊँगा मैं। आवाज़ किसकी आ रही है? आवाज़ तो सराइक की है, पर दिखाई नहीं दे रही सराइक बैठी कहाँ है। देखो, मेरे चैनल का नाम है फ़ोटो ठेका, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देसी शराब का ठेका। खैर, तो कुछ ऐसा व्यू है इसका सामने से। अभी हम वहाँ पे मिड में फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, और अब चलते हैं उस साइड खेत के। अगर कोई पहचान सकता है तो पहचाने। देखो, गांव सीवा का रास्ता जाता है ये। तो ये वाला खेत है दूसरा। थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं क्या मूवमेंट है बर्ड्स की, है या नहीं है। है मूवमेंट है। ये वाला खेत इधर है और ये वाला खेत इधर है। तो कुछ शॉट्स क्लिक करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ मैं। राम राम ताऊ। गांव में आपको ना ऐसे ही देखने को मिलेगा, साइकिल, खेत। इधर मुझे उतनी बर्ड्स की मूवमेंट नहीं है। बर्ड हैं तो, पर वो बीच में बैठी हैं। अभी जो ये चील आई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना, चील की वजह से ये सारी की सारी ना डर के भी यहाँ पे बीच में बैठ गई हैं, बट वो बाहर नहीं आ रही हैं। और इधर मूवमेंट भी कम है, उधर ही चलने में फ़ायदा है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनका ना। इधर गेहूं हो गए। तो जो मैं आपको एरिया बता रहा था ना, उस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे ये ना कंक्रीट की रोड हो गया, ये सड़क होगी कंक्रीट की, और बराबर में ये सरसों का खेत है। इसके बराबर में कोई बुशेस नहीं है। बुशेस हैं तो ये नहर वाली पटड़ी है, बहुत दूर है। पर जो आप कच्चे वाले एरिया में थे, वहाँ पे ये कंक्रीट की रोड नहीं थी। तो उसकी वजह से जो बर्ड की मूवमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो एकदम से सरसों के खेत में से उड़ के झाड़ियों पे बैठ जाती हैं, और झाड़ियों में से फिर दोबारा खेत में आ जाती हैं। तो उधर ही चलने में फ़ायदा है, बट एक आधा बार थोड़ी देर में और वेट करता हूँ, यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं तो उधर ही चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कुछ और शॉट्स मिलते हैं। और अभी टाइम हो गया है 2 बजे के अराउंड में। तो सूरज, थोड़े थोड़े बादल हैं, और उसकी वजह से कभी धूप हो जा रही है, कभी धूप नहीं है। आवाज़ इधर से आ तो रही है, पर यहाँ पे बर्ड्स मुझे दिख नहीं रही हैं। पापा उधर ही चलते हैं, क्योंकि अभी जो सनलाइट है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। थोड़ी देर तक सनलाइट है,
उसके बाद जो ये सनलाइट है वो चली जाएगी और ये बर्ड्स की मूवमेंट भी कम हो जाएगी। और ये महीना भी जैसे मैंने आपको कहा दिसंबर का है, तो सवेरे 11:30 बजे तक तो फॉग था और अभी धूप है। तो ऐसे ही चलेगा। उस साइड चल के कुछ क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इधर मोमेंट है तो बस 1 घंटा और वेट करते हैं। थोड़ी देर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ से कुछ मिलता है शॉट्स। आगे है मोमेंट वहाँ पे, यहाँ पे है मोमेंट बर्ड्स का। बट थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ, फिर उधर चल के देखते हैं क्या कुछ है। उस साइड ही है मोमेंट ज़्यादा ना, इधर है नहीं। तो उधर ही चलते हैं थोड़ी देर ना। 2 बजे हैं, नहीं यार 2 नहीं बजे, क्या टाइम हो गया, हाँ 2 बज गए। 2 बजे हैं, 3 बजे तक आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। आगे है मोमेंट वहाँ पे, पर आपको दिखेगी नहीं बर्ड्स, मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे वो देखो, ये जो बैठी है ना, परनिया बैठी है यहाँ पे। आजा ऊपर आजा। कोई नहीं, आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। जो सामने पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे यहाँ पे ना रेड वेंटेड बुलबुल बैठे हुए हैं सारे। ध्यान से देखो तो आपको ना सारे के सारे बुलबुल दिखेंगे। माँ कसम, इन्होंने सारी बर्ड उड़ा दी। और ये पता क्या कर रहे हैं, ये किसी को ना बाइक सिखा रहे हैं। देखो वो लेडीज़ है, कोई फीमेल है। अभी ये आए हैं लकड़ी लेने, ये लकड़ियाँ तोड़ के जाएंगे यहाँ से। और मेरे बर्ड की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। सारी बर्ड वहीं पे बैठी थी, मैं डर के मारे आगे नहीं जा रहा था कि बर्ड्स उड़ जाएंगी। चलो भैया तुम लकड़ी ले लो। अब ये क्या है, यहाँ पे जो साइड में पेड़ है ना, वो जो झाड़ी हैं, ये सारी काट के ले जाएंगे। कोई नहीं, हम इधर से देखते हैं, 2-4 शॉट्स मिलते हैं। वैसे तो प्लानिंग 3 बजे तक की थी कि 3 बजे तक देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलेंगी और शॉट्स। बट अभी ये आगे, तब इनको क्या कर सकते हैं। अब ये वहीं पे बैठे हैं और वहीं में मेन जो बर्ड्स की मूवमेंट है उसी साइड है। खैर चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे कुछ और शॉट्स मिलते हैं, फिर आपको मैं और कुछ दिखाता हूँ। अब थोड़ी देर बैठ के वेट कर लेता हूँ मैं ना। यहाँ पे कुछ मूवमेंट मेरे को लग रही है। ये इस वाले पे अगर कोई बर्ड आके बैठेगी तो यहाँ से अच्छा शॉट्स मिलेगा। और यहाँ पे अगर कोई आके बैठती है तो यहाँ पे शॉट मिलेगा। देखो ये एकदम से आई ना। अब मैं कैमरा मेरे पैर पे है, दोनों हाथ मेरे फ़ोन पे हैं, तो अब मैं इसकी फ़ोटो कैसे क्लिक करूं। और मैं जब घर से निकला था तो सोच रहा था ट्राईपॉड ले लूं, क्योंकि आप लोग कहते हो कि फ़ोटोज़ वीडियो ओए होए वीडियो दिखाने के चक्कर में ना कई बार अच्छे शॉट्स निकल जाते हैं। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा उसमें ट्राईपॉड ज़रूर लेके आऊँगा मैं। इवन दो कि कैमरा रिकॉर्ड करता रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इस पे आके बैठी थी, रॉबिन थी। एंड देन यहाँ पे ये परनिया बैठी थी, बट उसकी फ़ोटो नहीं ले पाया मैं। खैर ये देखो, जैसे अभी सामने आके बैठी है, ये परनिया ही है। यहाँ गई, इसमें गई। कोई नहीं, अब मैं ना वीडियो नहीं, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ मैं। फ़ोटो ज़रूरी है।
एक बार और दिखाते हैं, क्योंकि अभी जो लकड़ी काटने वाले आए थे वो सारी बर्ड्स उड़ा गए हैं, और ये जितनी भी बर्ड्स थी वो सारी उड़ गई हैं। तो उस साइड, पीछे वाली साइड भी बर्ड्स की उतनी मूवमेंट नहीं थी जिधर से आप आए हैं पीछे साइड से, और इस साइड भी अभी नहीं है, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया है। जो सन है वो भी, लाइट बहुत कम है अभी। कुछ अच्छे शॉट्स मिले हैं मुझे, मैं वो सारे आपको कंबाइन करके लास्ट में वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। तो आज चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फ़ोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फ़ोटोज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फ़ोटोज़ देख सकते हो। वहाँ पे आपको पिक्चर्स क्वालिटी एंड डिटेल्स कम्प्लीटली मिलेगी। सेम नेम से मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है। थैंक यू।